रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्याभिलिम्पन्नरूणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप ही यह श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत का एक एक स्कंद और एक एक अध्याय, उस एक एक अध्याय का एक एक श्लोक और एक एक श्लोक का एक एक चरण, एक एक चरण का एक एक शब्द और एक एक अक्षर, यह भगवान का तेजोमय वांगमय स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की कथा सुनाने वाले कौन हैं? कौन सुना रहे हैं कथा? भगवान सुखदेव। और भगवान सुखदेव कैसे हैं? परमहंसों के भी परमहंस हैं। परमहंस शिरोमणि हैं। संसार में जितने परमहंस हैं सर्वश्रेष्ठ परमहंस और वैष्णव हैं। परमहंस का मतलब जो नीर और क्षीर को अलग कर दे, वह परमहंस है। कल बताया था ना, कथा में निवेदन किया था कि जो नीर और क्षीर को अलग अलग करके देखे वह परमहंस है। मतलब अवगुण का त्याग कर दे और गुण को ग्राह्य ले, पकड़ ले, वह परमहंस है। जो चैतन्य में रम जाए और जड़ का त्याग कर दे, जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो चुकी है, वो है भगवान सुखदेव। जो तत्वात्मा तत्ववित्त हैं, महात्मा, जो आत्मा राम है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, शरीर को जड़ समझते हैं। शरीर को जो अपना शरीर को जो स्वयं अपने को शरीर मानता है, वह पशु बुद्धि है। भगवान सुखदेव कण कण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए चलते हैं। ऐसे हैं भगवान सुखदेव। तो कथा सुनाने वाले कौन है? भगवान सुखदेव, परमहंस शिरोमणि। और कथा श्रवण कर रहे हैं वो है राजर्षि परीक्षित, जो अब राज ऋषि के तुल्य हो गए हैं। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के समस्त प्रकार के सुखों को त्याग दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और त्याग करके गंगा तट पर दर्भासन बिछाकर बैठे हैं, जिनकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है। तो क्या भगवान सुखदेव किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला सुना रहे हैं? नहीं। और राजर्षि परीक्षित, जिनकी मृत्यु 7वें दिन होने का श्राप लगा हुआ था, क्या वो किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला सुनेंगे? नहीं। कुछ लोग भगवान की महाराज की लीला में आक्षेप लगाते हैं। वो अज्ञानी हैं और दया के पात्र हैं। वो नहीं जानते कि हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या शब्द कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और अच्युत कहा गया है उन्हें। अच्युत, जो किसी भी अवस्था में च्युत ना हो, जिसका पतन ना हो।
उन्होंने अनेक लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मा जी, वरुण और इंद्र का पराजय किया है। आज महाराज की लीला के माध्यम से कामदेव का पराभव करने वाले हैं श्याम सुंदर। कामदेव उनके पास आया और निवेदन किया, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आप आए थे, उस समय मुझे युद्ध करने का मौका तो मिला नहीं, क्योंकि आप ने यह संकल्प किया था कि एक नारी व्रत, बस सिवाय माता जानकी के किसी और नारी को मैं मातृ भाव से ही देखूंगा, ऐसा संकल्प आपने कर लिया था, इसलिए मुझे संतोष नहीं मिला। अब आप कृपा करें तो मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। आप सहस्त्रों सहस्त्रों सुंदरियों और गोपियों के मध्य में आप महाराज की लीला करें, नृत्य करें, आलिंगन करें। यदि कदाचित एक कण भी आपके हृदय में, मस्तिष्क में, बुद्धि में विकार जागृत हो गया तो आज से मैं ईश्वर। भगवान कहते हैं कि एक बार शिव ने तुमको भस्मीभूत कर दिया था, तुमको संतोष नहीं मिला। अगर संतोष नहीं मिला तो चलो ठीक है, मैं तैयार हूं। तो भगवान आज कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए यह लीला करने जा रहे हैं। भगवान सुखदेव ने अपने गुरुदेव के चरणों को वंदन करके पूछा कि मुझे यह कथा सुनाना चाहिए कि नहीं, आगे कलयुग आने वाला है, लोग श्री कृष्ण कथा समझ पाएंगे कि नहीं, इस भाव को जान पाएंगे कि नहीं। तब किशोरी जी ने, श्यामा जी ने अपने परम शिष्य भगवान सुखदेव को कहा कि सुनाओ पुत्र, किंतु विवेक पूर्वक सुनाना। भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे सद्गुरुदेव, मुझे आप आज्ञा दें, मैं राजर्षि परीक्षित को यह महाराज की लीला सुनाऊं कि नहीं। और भगवान सद्गुरुदेव कौन है? भगवान सुखदेव की गुरु कौन है? श्री राधा रानी। कौन है? श्री राधा रानी। श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान किया भगवान सुखदेव ने, प्रार्थना किया। आइए हम सब बड़े भाव से प्रार्थना करें। आप तरस किशोरी बयस किशोरी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर सरस किशोरी बयस किशोरी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर। साधनहीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे तुम करुणामयी
के द्वारे जाऊं पुकारे कौन निहारे, दीन दुखी की ओर श्री राधे कीजय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी, कीजय कृपा की कोर श्री राधे कीजय कृपा की कोर। तो भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को यह लीला सुना रहे हैं। यह किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला नहीं, अपितु यह जन्म जन्मांतरों और युग युगांतरों से बिछड़ा हुआ परमात्मा से यह जीव बिछड़ा हुआ है। राधे राधे, ध्यान देना। लेकिन परमात्मा भी इसको अलग नहीं कर सकते, जीव को जुड़ा है। जिस प्रकार सूर्य अपने किरण को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्मा आत्मा को अलग नहीं कर सकते। हमारा और उनका नित्य संबंध था, है और रहेगा। केवल इस संबंध पर दृष्टि डालनी है, पहचानना है, जानना है, स्वीकार करना है कि उनका हमारा संबंध यह बहुत दिनों से है। इस संबंध को हम भूले बैठे हैं, बस इतनी सी बात है। संबंध नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनका हमारा नित्य संबंध था पहले भी और आज भी है और रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय जब अर्जुन को गीता सुनाई तो गीता के अंतिम अध्यायों में स्मृति लब्ध्वा ऐसा शब्द अर्जुन ने प्रयोग किया। स्मृति लब्ध, स्मृति माने मुझे याद आ गया कि आपका मेरा संबंध नित्य संबंध है, जिसको मैं भूल बैठा था, जिस संबंध को मैं भूला हुआ था वह संबंध मुझे याद आ गया। आपका मेरा संबंध था, है, अभी भी है और रहेगा। तो जन्म जन्मांतरों से भूले हुए बिछड़े हुए श्री कृष्ण कथामृत, श्री कृष्ण चरणामृत और श्री कृष्ण के प्रेमामृत को पान करने के लिए ये वही अरण्यक वनों में बैठे हुए संत महात्मा आज गोपी बन करके आए हैं। गोपी, मैंने निवेदन किया था कि भाव का नाम है। गोपी नाम की कोई ना तो स्त्री है और ना पुरुष है। गोपियों में स्त्रीत्व और पुरुषत्व तो है ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ना उनमें स्त्रीत्व है और ना पुरुषत्व है, कोई भाव नहीं। दिव्य चिन्मय शरीर है। उन्होंने अपने पांच भौतिक शरीर को भगवान के नाम जप में भस्मीभूत कर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जितना नाम जप करोगे ना उतना शरीर बदलेगा आपका। जितना नाम जप करोगे तो ये पांच भौतिक जो शरीर है ना ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और दिव्य चिन्मय शरीर हल्का फूल की तरह, कमल की तरह निकलेगा, चमकता हुआ। जैसे अग्नि से, अग्नि कुंड से जैसे अग्नि बाहर आ जाती है धधकती हुई ज्वाला, ऐसे भजन करने वाले, जो तप करने वाले व्यक्ति का पांच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है और दिव्य चिन्मय शरीर हो जाता है। इसीलिए गोपियों ने अपने पांच भौतिक शरीर को भजन के माध्यम से भगवान के विरह में भस्मीभूत कर दिया है। भगवान के विरह की ज्वाला में भस्म हो गया है उनका शरीर। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है मेरे भाई बहन। भगवान सुखदेव कहते हैं कि छोटी छोटी गोपियां हैं, 5-5 वर्ष की कुमारी का शब्द आया है श्रीमद् भागवत में। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायनर्चन व्रतम। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका शब्द आया। कुमारिका कहते हैं जो 5 वर्ष की गोपियां हैं।
4 वर्ष की गोपियां हैं, वो कुमारिका हैं। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाएं भगवान श्री बालकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना जल में स्नान करती हैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में। और राधे राधे बोलो, जरा जोर से बोलो। यमुना जल में स्नान करके यमुना की रेती से कात्यायनी माता अर्थात पार्वती माता की प्रतिमूर्ति बनाती हैं और सेवा करती हैं, उनकी धूप दीप जलाती हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बाल कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। उनकी पूजा करती हैं। गलती क्या हुई कि वो वस्त्र उतार करके स्नान करती हैं। खासकर बहते हुए जल में वस्त्रहीन स्नान वर्जित है, अपराध होता है। भगवान गोपियों को इस अपराध से बचाना चाह रहे थे और भगवान गोपियों के इस प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, उनको अपने स्वरूप का भान कराना चाहते हैं, ज्ञान कराना चाहते थे। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण आज उनके पास पहुंचे, उनके वस्त्रों को उठाया और कदम में चढ़ गए। भगवान ने वेणु वादन किया, गोपियों की दृष्टि उधर गई। जब गोपियों की दृष्टि उधर गई, देखा कन्हैया ने हमारे वस्त्रों को उठा लिया, चुरा लिया। हे बालकृष्ण, हमारे वस्त्रों को क्यों ले गए? हमारे वस्त्रों को दे दीजिए ना। 4 वर्णों की गोपियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की गोपियां भगवान श्री बालकृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हमारे वस्त्रों को दे दीजिए ना कन्हैया। हमारे वस्त्रों को आप लेकर चले गए क्यों? प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं, जिनके जिनके वस्त्र हो आकर यहीं से ले जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले तो माने नहीं, पहले तो कह रहे थे मेरे कदम में पुष्प आए हैं, फूल आए हैं। भगवान मुस्कुराते रहे। बाद में भगवान ने वस्त्रों को दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं कि भगवान श्री बालकृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों ऐसा किया होगा? संत कहते हैं कि गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया। वस्त्र का मतलब होता है माया। माया ही वस्त्र है, पर्दा। गोपियों के बीच में, श्री कृष्ण के बीच में और गोपियों के बीच में जो पर्दा है, माया का पर्दा, जिसके कारण वह गोपियां, वह भक्त भगवान के बालकृष्ण के स्वरूप को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे थे। उस पर्दे को चुराया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उस माया को हटाया है, जिससे मेरे स्वरूप का भान हो जाए गोपियों को। भक्त और भगवान के बीच में एक माया का झीना सा पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे के कारण हमको वह देह दिखाई देती है और देह के भीतर विराजमान देवता का दर्शन नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमको कोई कमला, बिमला, महेश, सुरेश, दिनेश, रमेश ये दिखाई पड़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन इस देह के भीतर विराजमान श्री बालकृष्ण दिखाई नहीं पड़ते। इस माया के पर्दे को चुराया भगवान ने। और भगवान ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी भक्ति से। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हें मिलूंगा।
परमात्मा ने गोपियों को आश्वासन दिया और चले गए। भगवान श्री बालकृष्ण के आश्वासन से गोपियां अत्यंत प्रसन्न हुई, अपने अपने घरों को चली गईं और धीरे 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 समय बीता। शरद पूर्णिमा की वह परम पवित्र रात्रि आई। चंद्रमा की चांदनी पूरी पृथ्वी को जैसे स्नान करा रही हो सफेदी में। सुंदर सुंदर शीतल किरणें बिखरी हुई हैं। श्री वृंदावन धाम के परम पवित्र भूमि में निधि वन में भगवान श्याम सुंदर एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। अर्धरात्रि का समय है। सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। आकाश में देवता अपने अपने विमानों को लेकर भगवान के दर्शनों के लिए खड़े हैं। इस महारास की लीला का दर्शन करना चाहते थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी महाराज की लीला का दर्शन करना चाहते हैं, वो भी आ गए। और वैसे तो रात्रि में कमल कभी खिलते नहीं हैं, किंतु आज रात्रि में कमल खिले हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कमलों के स्वामी जो आज खड़े हैं, इसलिए रात्रि में आज कमल खिल गए। सुंदर वातावरण है। भगवान श्री बालकृष्ण ने सुंदर वेणु वादन किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी में ज्यों ही स्वर भरा, अपने अपने घरों में जो गोपियां काम कर रही थीं, अपने अपने कामों में मस्त थीं, व्यस्त थीं, कुछ अस्त व्यस्त थीं, अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही भागने लगी। समस्त गोपियों को लगा कि मेरा नाम लेकर के कन्हैया ने मुझे बुलाया है। लिम्पन्त्यः प्रम्रजन्त्यो वन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने। कुछ गोपियां आंगन लीप रही थीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। उनके हाथों में गोबर और मिट्टी लगी हुई थी। अब हाथ धुलने का समय ही किसके पास है? राधे राधे। तो गोबर और मिट्टी लगे हुए हाथों से और वैसे ही गोपियां भागने लगी श्री कृष्ण की तरफ, निधि वन की तरफ। और कुछ अपने आंखों में काजल लगा रही थी। संत कहते हैं शीघ्रता में एक आंख में काजल लग चुका था, लेकिन दूसरी आंख बगैर काजल के रह गई। राधे राधे। और काजल की डिब्बी फेंक दिया, भागने लगी। और कुछ गोपियां आंखों में लगाने वाली वस्तु को होठों पर लगा करके और होठों में लगाने वाली वस्तु को आंखों पर लगा करके भागने लगी। ऐसा भी लिम्पन्त्यः प्रम्रजन्त्यो वन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। और कुछ अस्त व्यस्त वस्त्रों में थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पल्लू लटक रहा है तो घिसट रहा है, उनको ध्यान नहीं है कन्हैया ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। ऐसा बालकृष्ण और कुछ गोपियां जिनके पतियों ने, जिनके परिवारी जनों ने उनको भागते हुए देखा तो पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। कहां जाती हो? अर्धरात्रि के समय, चलो अंदर। और अंदर बंद कर दिया। गोपियों का तो पांच भौतिक शरीर पहले से ही भगवान के विरह में नष्ट प्राय हो चुका था। तो वह गोपियां अपने स्वरूप का ध्यान करके और सबसे पहले परमात्मा के पास पहुंच गई। उनको कौन रोक सकता था? और कुछ गोपियां जिनका पांच भौतिक शरीर था, उन्होंने पांच भौतिक शरीर ही छोड़ दिया और पहुंच गई। लिम्पन्त्यः प्रम्रजन्त्यो वन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने
व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। समस्त गोपियां ब्रजमंडल से भगवान ललित कलित पीतांबरधारी श्री कृष्ण के शरण में चारों तरफ से घेर करके जब खड़ी हुई, भगवान ने उनका स्वागत किया। आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है, आओ। भगवान ने उनका स्वागत किया और उनको कहा, तुम महाभाग्यशालिनी हो। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ, तुम महाभाग्यशालिनी हो। भगवान कहते हैं तुम महाभाग्यशालिनी हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाभाग्यशाली कौन होता है? जब भगवान कोई बात कहें तो इसका मतलब उस बात में कोई दम है। राधे राधे। ऐसी वैसी बात तो ठाकुर बोलते नहीं। साधारण कोई व्यक्ति, अब प्रधानमंत्री अगर किसी के फार्म में साइन कर दें, बच्चों से कहा जाता है किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन करा करके जमा कर देना, तो कोई गांव के प्रधान से साइन करा लेते हैं, कोई प्रिंसिपल साहब से साइन करा लेते हैं और जमा कर देते हैं फॉर्म। लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं उसके फॉर्म में साइन कर दें तो उसको कौन फिर रोक सकता है? राधे राधे, है ना। भगवान श्री बालकृष्ण जब कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब बात बहुत अच्छी है। भगवान स्वयं कहते हैं, अरे गोपियों, स्वागतम वो महाभागा, तुम महाभाग्यशालिनी हो। क्यों? हमारी नजर में तो भाग्यशाली वो होता है जिसके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारे मकान प्लाट गाड़ियां होती हैं, वो ज्यादा भाग्यशाली है। लेकिन भगवान की नजर में वह भाग्यशाली नहीं होता। गोपियों के पास बहुत मकान बहुत गाड़ियां नहीं हैं, उनके पास वो गरीबनी गोपियां हैं। उनके पास क्या है? लेकिन भगवान कहते हैं तुम महाभाग्यशालिनी हो। महाभाग्यशाली वो होता है परमात्मा की दृष्टि में जो नेत्रों से भगवान का दर्शन करे, हाथों से भगवान का श्रृंगार करे, सेवा करे और चरणों से चलकर उनके धाम तक जाए, उन परिक्रमा लगाए, उनका दर्शन करे, कानों से उनकी कथा सुने, वाणी से उन गुणानुवाद गाए, कीर्तन करे। जो प्रत्येक इंद्री को श्री कृष्ण भक्ति रस में डुबो दे, वह महाभाग्यशाली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोभी ही इंद्रियभि भक्तिम रसम पिबति इति गोपी। जो परमात्मा मिलन की आकांक्षा उत्कंठा जिसे है, वही गोपी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया और कहा तुम महाभाग्यशालिनी हो गोपियों। अर्धरात्रि के समय तुम यहां क्यों आई हो? अर्धरात्रि के समय स्त्रियों का, कुलीन स्त्रियों का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम शायद इस वन की शोभा को, इस वन की छटा को देखने आई हो। ठीक है ठीक है, तो तुम इस वन की छटा को निहारो, देखो, दर्शन करो और वापस घर लौट जाओ। जब भगवान कहते हैं वापस घर लौट जाओ, तो गोपियां अपने चरण के पैर के अंगूठे से पृथ्वी को रेतने लगी। चिंता मग्न हो गई कि देखो, पहले तो बांसुरी बजाकर बुलाया और अब कह रहे हैं कि, और स्वागत भी किया, उसके बाद कह रहे हैं क्यों आई हो? भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया और किसी को बुलाया भी नहीं। आपको ऐसा लगा होगा, पर कोई बात नहीं, आप आई हो, दर्शन करो, देखो, सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सरोवर देखो जिसमें कमल खिले हुए हैं,
इस वन की छटा को निहारो गोपियों और वापस लौट जाओ। क्यों? क्योंकि दुर्भगो दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिरपात की। भगवान कहते हैं अरे गोपियों, पति दरिद्री हो, पति रोगी हो या निरोगी हो, धनवान हो या निर्धन हो, रूपवान हो या कुरूप हो, पति कैसा भी हो, पति क्रोधी हो तो भी कोई बात नहीं। अपने पति में परमात्मा का दर्शन करके उनकी सेवा, उनका स्मरण करने में ही पत्नी की गति है। जाओ, वापस लौट जाओ। भगवान बार बार कहने लगे जाओ वापस लौट जाओ, जाओ वापस लौट जाओ। गोपियों ने अब कथा सुनाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले तो भगवान ने कथा सुनाई कि देखो पति भक्ति में क्या शक्ति है। आंगन में वह बालक जलते हुए हवन कुंड में गिर गया था। पत्नी अपने पति की सेवा में थी, देखती रही, लेकिन उसने सोचा कि यदि मैं सेवा छोड़कर जाती हूं तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी। तो गई नहीं, लेकिन वह नन्हा सा 6-7 महीने का बालक उस हवन कुंड में जलते हुए अंगारों गिर गया। दौड़ करके पति पत्नी जब पहुंचे मध्य आंगन में, तो वह बालक जलते हुए अंगारों को हाथ में लेकर के खेल रहा था। अग्नि शीतल हो गई थी। यह पति भक्ति की शक्ति है, भगवान बताते हैं। भगवान ने जब कथा सुनाई ना, तो गोपियों ने भी कथा सुनाई कि सुनो सुनो, हम भी कथा सुनाते हैं, आप बैठो यहाँ। तो गोपियों ने कथा सुनाई कि देखो पति और पत्नी बड़े भाव और प्रेम पूर्वक विवाह के पश्चात अपने घर में रह रहे थे। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, घर में अन्न और धन की कमी होने के कारण मुझे परदेश जाना पड़ सकता है। यदि तुम मेरा सहयोग करो तो मैं कुछ दिनों के लिए ही सही, किंतु परदेश चला जाऊं। पत्नी ने कहा कि ठीक है स्वामी, आप चले जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु अपने जैसी एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर मुझे देते जाइएगा और फिर जाइए। पति ने अपने ही जैसी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पत्नी के हाथों में दी। पत्नी उसी मिट्टी की मूर्ति की पति की सेवा करती रही। पति चले गए परदेश। 6 मास परिपूर्ण होने पर वह पति देवता अपने घर वापस लौटे। दरवाजा खटखटाया, देवी द्वार खोलो, मैं आ गया हूं। उस समय वह पत्नी अपने पति की सेवा में थी, उनका श्रृंगार और आरती कर रही थी। द्वार बंद था। द्वार के बाहर पति दरवाजा खटखटा रहे थे, देवी मैं आ गया हूं, द्वार खोल दो। वह पत्नी को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न किया गोपियों ने। पति की सेवा कर रही है, श्रृंगार कर रही है, भोग लगा रही है, आरती कर रही है, और द्वार पर पति खड़े हैं, उसको द्वार का दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान कहते हैं इसमें कौन सी गणित है। जब असली पति द्वार पर आ चुके हैं तो मिट्टी के पति की सेवा क्यों करें? गोपियां कहती हैं बस यही तो हम कहना चाहती हैं, हे कन्हैया, जब हमारे और सबके पति आप आ चुके हैं तो अब मिट्टी की मूर्ति की सेवा क्यों करें? प्रेम से बोलो राधे राधे। मिट्टी के पति की सेवा क्यों करें? इस संसार में सबके पति तो आप ही हैं ना। यहां कोई पति तो नहीं बैठे।
सबके पति परमात्मा ही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम सब आत्माएं हैं, आत्मा के पति परमात्मा ही हैं। यदि पति होते तो द्रौपदी की लाज रखते। पति का मतलब जो पत रखे, पत माने लाज, जो पत्नी की इज्जत रखे, सम्मान करे, उसकी इज्जत बचाए। एक एक भाई में वह शक्ति, वह ताकत थी कि अकेले भीम, अकेले अर्जुन विश्व में विजय कर सकते थे। इतना शक्तिवान होते हुए भी और उनके समक्ष बैठे बैठे और पत्नी उनकी द्रौपदी की और लाज जाती रही। दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन पांचों पति सर झुका करके नीचे दृष्टि करके बैठे रहे, कुछ कर नहीं सके थे। अगर असली पति होते तो जिसने जो असली थे उन्होंने फिर लाज बचाई। राधे राधे बोलो। भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा, वो असली पति थे। इसीलिए स्त्रीत्व और पुरुषत्व का अभिमान त्याग देना चाहिए। हम सब दिव्य आत्माएं हैं, भगवान के अंश हैं और हम सबके पति भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री बालकृष्ण कहते हैं कि अरे सखियो, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। श्री कृष्ण गोपियों को स्त्री धर्म समझाते हैं और गोपियां उस बात का जवाब आत्मधर्म से देती हैं। भगवान बार बार कहते हैं स्त्री का धर्म ये है पति की सेवा करना, स्त्री का धर्म ये है पति की सेवा करना। बार बार श्री कृष्ण वहां उस बात को ले जा रहे हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि जो स्त्री होगी उसको स्त्री का धर्म पालन करना अनिवार्य है। केशव, हम तो स्त्री हैं ही नहीं, हमने तो स्त्रीत्व का त्याग कर दिया है। आपको कहीं से दिखाई पड़ा क्या स्त्रीत्व? हम में कोई काम वासना नहीं है, हम में कोई स्त्रीत्व बचा ही नहीं है केशव। हम तो दिव्य आत्माएं हैं। और जब भगवान नहीं माने, कहा कि तुमको धर्म का पालन करना चाहिए, मैं तो यही कहता हूं। तब समस्त गोपियां कहने लगी, कन्हैया तुम्हारे बिना तो यह पूरा संसार दुख स्वरूप है। कन्हैया तुम नहीं हो तो हमारे लिए अब कुछ भी नहीं है। और शरीर को रखकर हम करेंगे क्या? तुम क्या समझते हो हम शरीर का त्याग नहीं कर पाएंगे? तुम्हारे विरह में हम शरीर का त्याग भी कर सकती हैं, नष्ट भी कर सकती हैं, किंतु तुम्हें कलंक लगेगा। हम नहीं चाहती कि हमारे प्रियतम हमारे श्री कृष्ण को कोई कलंकित करे। इसलिए हम अपने प्राणों का त्याग नहीं करेंगे, किंतु तुम हो बड़े निष्ठुर। राधे राधे। कन्हैया से कहते हैं तुम हो बड़े निष्ठुर। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं निष्ठुर हूं, मैं तुमको स्त्री धर्म समझा रहा हूं कि तुम अपने धर्म का त्याग मत करो, ऐसा कह रहा हूं। एक गोपी उठ करके खड़ी हुई, उसने कहा तो एक बात बताओ कन्हैया, आप कहते हो धर्म का त्याग मत करो, तो धर्म का त्याग, धर्म का पालन करने से होता क्या है ये बताओ। कन्हैया कहते हैं कि ये तो सीधी सीधी बात है, धर्म का पालन करने से पापों का नाश हो जाता है। दूसरी गोपी ने पूछ लिया, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, धर्म का पालन करने से पापों का नाश हो जाता है, तो पाप जब नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? भगवान श्री बालकृष्ण कहते हैं कि जब पापों का नाश हो जाएगा तो मन निर्मल हो जाएगा। तो फिर से तीसरी गोपी ने पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, मन निर्मल हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं जब मन निर्मल हो जाएगा तो अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा।
तो सभी गोपियां बोल पड़ी कि जब भगवान का दर्शन हमें हो चुका है तो अब दोबारा क्यों धर्म का पेड़ पकड़ने के लिए भेज रहे हो? धर्म का पालन किया था हमने, इसीलिए पापों का नाश हुआ। और जब पापों का नाश हुआ तो मन निर्मल हुआ। मन निर्मल हुआ तो आप हमारे सामने खड़े हो और फिर से अब कह रहे हो धर्म का पालन करो। भगवान निरुत्तर हो गए, चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद बोले। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, एक बात बताओ, तुम मुझको मानती हो? गोपियां कहती हैं कि भगवान मानती नहीं होती तो क्यों आती? इसमें कोई पूछने वाली बात है कन्हैया? भगवान श्री बालकृष्ण लाल कहते हैं कि यदि तुम मुझे मानती हो तो मेरा कहना मान करके तुम घर वापस जाओ। अपने अपने पतियों में मेरा दर्शन करते रहना। तो एक गोपी ने कहा कि भगवान, अपने अपने पतियों में हम दर्शन करती हैं, लेकिन उसमें हमारे पतियों के भीतर जो आप बैठे हैं वह माया से ढका हुआ परमात्मा है तो परमात्मा मानती हैं, लेकिन माया से ढका हुआ है, अर्थात राख ऊपर से है उसमें और अंदर चिंगारी है। राधे राधे। राख से ढकी हुई चिंगारी है, वो माया से ढका हुआ है। और प्रत्यक्ष में आप हमारे सामने खड़े हैं तो माया से ढके हुए परमात्मा के पास जाएं। भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझको मानती हो तो घर वापस जाओ। गोपियां कहती हैं कि ठीक है, हम वापस चली जाएंगे घर, किंतु हे श्री कृष्ण, हमारा मन वापस कर दो, लाओ। एक ही मन था हमारे पास, वो तुमको दे दिया हमने। शरीर वहां पड़ा है, मन यहां पड़ा है, तो अब वहां रहो चाहे यहां रहो, मन तो तुम्हारे चरणों में रहता है, तो हमारा मन वापस करो, लाओ, हम जाएंगे। अब हम चली ही जाएंगे, और जब हम चली जाएंगी तो तुम अकेले रहकर क्या करोगे यहाँ? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान का क्या मतलब है? चलो तुम भी। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण फिर से थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर मुस्कुराए। मुस्कुरा करके भगवान ने एक कथा सुनाई कि गोपियों, एक बार एक ब्राह्मण देवता ने समुद्र देवता की पूजा की। समुद्र देवता में प्रातः काल स्नान करते और स्नान करके घर से जो गंगा जल लेकर जाते तो समुद्र में छोड़ते, दीपक जला करके चले आते थे भोग लगा करके। 6 महीने पूजा उन्होंने समुद्र देव की प्रतिदिन के हिसाब से की। समुद्र देवता उस ब्राह्मण देवता की पूजा से प्रसन्न होकर के दर्शन देने आए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने 6 महीने से मेरी पूजा की है, बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे समुद्र देवता, जो 6 महीने तक मैंने प्रतिदिन के हिसाब से जल छोड़ा है आप में, वो जल मुझे वापस कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे बोलो। प्रतिदिन 1 लोटा जल मैंने गंगा जल आप में छोड़ा है, 6 महीने तक छोड़ा है मैंने, वह 6 महीने का पूरा गंगा जल वापस करो मेरा। समुद्र देवता मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, वो तो मुझ में मिल गया, अब मैं कहां से वापस करूं? भगवान कहते हैं, गोपियों, जो मन तुम्हारा तुमने मुझे दिया था, वह मन मेरे पास मन नहीं था, तुमने मुझे दिया, वह मन मुझ में मिल गया, अब उस मिले हुए मन को कैसे वापस करूं? गोपियां कहती हैं, तो फिर हम जाने वाली नहीं है। कन्हैया कहते हैं, तो चाहती क्या हो तुम? गोपियां कहती हैं, सिंचांग नस्तो दधरामृतपूर के हासावलोक कलगीत जहृक्षयाग्निम नोचेद्वयं विरह जाग्निपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। गोपियां कहते हैं, सिंचांग नस्तो दधरामृत पूरकेण, हे स्वामी, हमको अधरामृत का दान दीजिए। गोपियां कहती हैं, हमको अधरामृत का दान करिए। बस संतों ने इसका अधरामृत का संतों ने संधि विच्छेद किया। धरती इति धरा,
जो पृथ्वी का अमृत है वो हमको नहीं चाहिए। हमने देख लिया पृथ्वी में जो अमृत मिलता है उसको हमने खूब भोग लिया। इस पृथ्वी से इतर अलग जो अमृत है कृष्ण अमृत वह हमको चाहिए। धरामृतम इति न भवति ते इति अधरामृतम। जो इस धरती का अमृत नहीं है, इस धरती से परे जो अमृत है अर्थात कृष्ण चरणामृतम, वह अमृत हमको, कृष्ण भक्ति का अमृत वह हमको दीजिए। इस अमृत को नहीं चाहिए। ये तो देख लिया फलों का रस क्या होता है, वो खा लिया देख लिया। अन्न का रस क्या होता है देख लिया। इस अमृत को नहीं चाहिए। धरामृत अधरामृतम चाहिए। भगवान कहते हैं तो फिर अधरामृतम चाहिए तो फिर आओ सब। और भगवान दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण माधव, श्री कृष्ण गोपी, 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 ऐसे खड़े हुए परमात्मा। और मध्य में श्री राधा रानी लता और वृक्ष की तरह श्री कृष्ण। जो राधा है वही श्री कृष्ण है, ध्यान देना। जो राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही राधा है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है। कई संत, कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ श्री कृष्ण के साथ। विवाह करने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, एक लड़का एक लड़की। ये तो एक ही है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। पर श्रीमद् भागवत में आया है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। और जिनका नित्य विवाह हुआ है उनको विवाह करने की क्या जरूरत है। यह जगत श्री कृष्ण के आधार पर स्थित है। और श्री कृष्ण किसके आधार पर है? श्री राधा के आधार पर। राधा रानी नहीं तो श्री कृष्ण नहीं।